अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वक़ाल तआला वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से हम गुनहगारों के लिए जारी और सारी था और अब भी चल रहा है, लेकिन अब वो इनाम करीबुत तकमील और करीबुल ख़त्म है। मेरी मुराद ये है कि रमज़ान का ये मुबारक सीज़न, नेकियों का मौसम बहार, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम था, जिसके अब चंद दिन रह गए। अब हमें क्या करना है? सबसे पहला काम तो यह है कि हक़ ताला शानहू का हमें शुक्रगुज़ार होना है कि अल्लाह, आपने ये रमज़ान हमें नसीब फरमाया। कितने लोग इसकी तमन्नाएं लिए हुए दुनिया से चले गए, दुआएं मांगते हुए दुनिया से चले गए। उनकी तकदीर में रमज़ान की ये मुतबर्रक घड़ियाँ नहीं लिखी हुई थी। अल्लाह ने हमें नसीब की तो हमारे ऊपर उसका शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। और शुक्र की सबसे बड़ी सूरत ये थी कि रमज़ान का जो हक़ था वो हक़ हम अदा कर देते। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी यही है कि शय का हक़ दे दिया जाए, हर चीज़ का हक़। मेहमान की कदर ये है कि मेहमान के इकराम का हक़ पूरा कर दिया जावे। ऐसे ही रमज़ान का जो हक़ था वो मुकम्मल कर दिया जावे। हमने किया या नहीं किया, आज हम अल्लाह के एक मुबारक नाम का सहारा लेकर के इसी पर गौर करना चाहते हैं। अल्लाह के अस्माए मुबारका में, अस्माए हुस्ना में एक नाम अल हसीब है। हसीब का माना है हिसाब लेने वाला। और हिसाब किसे कहते हैं? क्या पाया, क्या खोया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कैसा किया और कितना किया, इसी को जानने, इसी को तौलने, इसी को नापने का नाम हिसाब है। हमारे अमाल का खुदाई हिसाब तो आखिरत में होगा, लेकिन खुद हमें अपने अमाल का हिसाब लेना ये भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। अल्लाह की सिफत है हसीब, तो अल्लाह
अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी तरतीब पर, अपने उसूल के मुताबिक आखिरत में हिसाब लेगा। लेकिन हमें इस दुनिया में अपने आमाल का, अपनी ज़िंदगी का हिसाब लेते रहना। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु। अपना हिसाब लेते रहो उस दिन के आने से पहले कि अल्लाह का हिसाब शुरू हो जाए। इसलिए हमें अपना हिसाब खुद अपनी ज़ात से लेना है, अपने तौर पर लेना है। एक हदीस में इसी की तरफ इशारा किया गया, वल अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। होशियार इंसान वो है जो अपने नफ्स का हिसाब करता रहे कि इस नफ्स ने कितना भला किया, कितना बुरा किया, कितने करने के काम किए और कितने न करने के काम भी कर डाले, कितनी अच्छाइयाँ की हैं और कितनी बुराइयाँ की हैं। इस नफ्स ने कितना अल्लाह का हुक्म अदा किया है और कितने अहकाम को इस नफ्स ने पांव तले कुचल दिया है। अल्लाह के हुक्म की कितनी कदर की है और कितनी नाकदरी की है। ये एक होशियार आदमी की, चालाक इंसान की, समझदार और दानिशमंद इंसान की ये खसलत होती है कि वो अपना हिसाब लेता हुआ चलता है। एक होशियार ताजिर वो माना जाता है जो अपनी दुकान में हर वक्त हिसाब जोड़ता रहता है, कितना आया और कितना गया। हर धंधे और सौदे में उसकी फिक्र होती है कि 2 पैसा मेरी आमदनी में बढ़ना चाहिए, 4 पैसे की ज्यादती होनी चाहिए मेरे धंधे में। अगर वो अपनी दुकान के हिसाब से गफलत बरतता है तो याद रखो कि एक दिन उसकी दुकान बंद हो जाएगी, खसारे में दब जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। जैसे जैसे वो हिसाब करता जाता है, कहाँ बेहतियाती से कितना चला गया और कहाँ मैं मेहनत करता तो और आ जाता, ऐसी फिक्रों के साथ जो ताजिर चलता है उसकी दुकान बढ़ती रहती है, वो चमकता रहता है, वो कामयाब माना जाता है। ऐसे ही बंदे को अपनी ज़ात के साथ ऐसा ही मामला रखना चाहिए कि क्या आया क्या गया, क्या पाया क्या खोया, इसकी बराबर उसको फिक्र करनी चाहिए। इसी फिक्र का नाम, इसी हिसाब के जज्बे का नाम मशाइख ने मुहासबा रखा है। अपने आप का मुहासबा करते रहना चाहिए, खुद हिसाब लेते रहना चाहिए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुहासबे की तारीफ में फरमाया, अल मुहासबतु अन युमय्यिज़ल अब्द बैन मा लहू व मा अलैह, कि बंदा अपने नफ़ा और नुकसान की शक्लों और सूरतों में तमीज़ करने वाला बन जाए, इसी का नाम मुहासबा। किस अमल से कितना नुकसान किया, किस अमल से कितना फ़ायदा उठाया, इसका वो आदी बन जावे, तमीज़ करने वाला बन जावे, इसी अमल का नाम मुहासबा है। और इस मुहासबे को इतनी शिद्दत से के साथ करना चाहिए जितनी शिद्दत के साथ एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से, शरीके तिजारत से जिस कदर शिद्दत के साथ हिसाब लेता है कि ये 2 पैसा किधर गया, 2 रुपया किधर गया, ये माल किधर गया, ये सामान किधर गया और क्यों गया, कितने में गया, जितनी शिद्दत के साथ आप पार्टनर से हिसाब लेते,
ऐसे ही आपको अपने आमाल का भी उसी शिद्दत के साथ हिसाब करना चाहिए। जो इंसान अपनी ज़ात के साथ ऐसा मामला रखेगा वो इंसान कभी भी खसारे में नहीं रहेगा। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान को अपने नफ्स को हमेशा अपना दुश्मन समझकर चलना चाहिए। जैसे दुश्मन का हर वक्त हिसाब लेता रहता है, निगाह में रखता है वो क्यों इधर आया, किधर गया, कब गया, जितनी निगाह रखता है और जिस तरह उससे बच कर चलता है, ऐसी हमको भी बच कर चलने की जरूरत है। इसलिए कि नफ्स असलन हमारा दुश्मन है। इसको फजूर से, फिस्क से, मासियत से ज्यादा दिलचस्पी, गुनाहों से ज्यादा दिलचस्पी, खैर से, नेकी से, ताअत से इसको मुनासबत होती नहीं, मुनासबत कराई जाती है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ताला ने इशारा दिया कि इसको पहली लपक इसकी फजूर की तरफ होती है, फिर मेहनत के बाद व तक़वाहा, तक़वे की तरफ इसका जहन मोड़ा जाता है, तो कहीं इसका जहन जाता है। इसलिए मुहासबा तो उलमा ने वाजिब लिखा। उलमा ने हर इंसान पर वाजिब बताया है कि अपने अमाल का और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा उसे करते रहना चाहिए। और कुरान मजीद ने एक आयत में इसी मुहासबे का जिक्र किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, और हर इंसान, हर नफ्स अपना हिसाब लगाए, देखे, गौर करे, जांच करे कि मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए उसने क्या किया, कल यौम आखिरत के लिए, यौम जज़ा के लिए, यौम हिसाब के लिए उसने क्या किया, उसको ये देखना चाहिए। इसी देखने का नाम, इसी फिक्र का नाम मुहासबा। और वाकई जिसके अंदर में ये फिक्र हो जाएगी तो उसको रोजाना कम से कम अपने कलम से ये लिखना तो नसीब होगा कि आज मैंने इतनी नफलें पढ़ी और आज मैंने इतनी दुआएं की, इतनी तिलावतें की, और साथ में ये भी कि आज मुझसे ये मासियतें हुई, ये खताएं हुई, ये गुनाहें हुई, या ये इबादत में कमज़ोरियाँ हुई। तो अगर उसको अच्छाइयाँ नसीब आएंगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, और अगर उसको अपनी कमज़ोरियाँ मिली तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, और आइंदा कल के लिए नया अज़्म पैदा करेगा। और जिन जिन बुनियादों पर ख़ताएँ उससे हुई थी उन तमाम ख़ताओं के दरवाज़ों से बच कर अब गुजरेगा। किसी नाजिन्स की सोहबत की वजह से कोई कमज़ोरी उसमें आई थी, तो अब आज के मुहासबे का ये फ़ायदा होगा कि उस नाजिन्स दोस्त और उसकी गलत सोहबत से आइंदा कल वो एहतराज करेगा। लेकिन अगर मुहासबा नहीं करता तो उसको गलत सोहबत से बचने का कभी ख्याल भी पैदा नहीं होगा। इसलिए मुहासबा तो हर इंसान पर निहायत वाजिब है। एक बुजुर्ग हैं शेख अल-इज़्ज़ इब्न अब्दुस्सलाम, वो फरमाते हैं अल मुहासबतु वाजिबतुन फीमा मज़ा व फीमा याती। पिछले दिनों क्या क्या वो कर गया उसका भी उसे मुहासबा करना है, और आइंदा कल वो क्या करेगा इसका भी उसको मुहासबा करना है, और ऐसा करना उसके ऊपर वाजिब है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून के तहत में कि अल्लाह ताला ने इसमें मुहासबे का ही मुकल्लफ किया
इसलिए वल तंदुर की तफसीर ये होती है कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का मुहासबा करो उस दिन से पहले कि ऊपर वाला तुम्हारा मुहासबा करे और ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब लेना शुरू कर दे। और उसके तहत यह भी लिखा वद्दखिरु वंदुरु मा इद्दखरतुम मिनल आमालिस सालिहा, वंदुरु मा इद्दखरतुम लिअनफुसिकुम मिनल आमालिस सालिहा, तुमने अपने लिए आमाले सालिहा में से कितना ज़ख़ीरा जमा किया। वरना लापरवाही और गफलत से इंसान 90 साल भी गुजार देता है और दुनिया के ऐश में, दुनिया की मस्तियों में वो पड़ा रहता है, पैसे कमा रहा है, उड़ा रहा है, कोई उसको टोकने वाला नहीं, खुद से वो अपना मुहासबा करने वाला नहीं, दुनिया से खाली हाथ जाता है, उसे फिक्र नहीं। फिर अफसोस आखिर में करता है कि काश मैं भी कुछ कर लिया होता। इसलिए इंसान के तरक्की की तरक्कियात के लिए बहुत बड़ा जीना है मुहासबा। इसी के साथ साथ मशाइख कहते हैं कि ये तफसील भी जहन में रहनी चाहिए कि मुहासबा किस चीज का करना है, मुहासबा किस चीज का करना है, ये तफसील भी जानना है। तो ये याद रखें, जितनी चीजें शरीयत की आपसे वाबस्ता है, उमूर शरइया जितने आपसे मुताल्लिक हैं, हर अम्र से मुताल्लिक मुहासबा करना जरूरी। चालाक इंसान वही है, कय्यिस और दाना और होशमंद साहिब अक्ल वही है जो हर अम्र शरई में अपना मुहासबा करे, ताकि आखिरत में किसी भी अम्र शरई के हिसाब में वो फंसने ना पाए, वहां के हिसाब से बेहिसाब हो जावे। अब इंसान के लिए उमूर शरिया कितने कहा जाए तो 2 ही हैं। अगर बहुत मुख्तसर बयान किया जाए तो 2 हिस्सों में बांट सकते, एक है मामूरात और एक है मनहियात। एक है मामूरात और एक है मनहियात यानी ममनूआत। मामूरात का तर्जुमा और मतलब है कि जो काम करने के लिए शरीयत की तरफ से आपको मुकल्लफ किया गया, शरीयत की तरफ से जो करने के काम है उनको मामूरात कहा जाता है। मसलन नेकी करना, इबादत करना, खिदमत करना, सदका खैरात करना, और जो चीजें शरीयत की तरफ से आपको उसके करने से रोक दिया गया है, ऐसी चीजें मनहियात और मुनकरात और ममनूआत कहलाती। तो सारे मामूरात में भी आपको अपना मुहासबा करना है और सारे मुनकरात में भी और सारी ममनूआत में भी मुहासबा करना। थोड़ी सी और मैं इसकी वजाहत करता हूँ ताकि कभी किसी को करने का शौक़ हो तो आज के सबक से उसे पता चले कि भाई मुझे अपनी सफाई करनी है तो कहाँ कहाँ करनी, सुधरना है, खूबसूरत बनना है तो क्या क्या करना है। बाल भी ठीक करना है, मैल भी छुड़ाना है, आंखों में सुरमे भी सजाने हैं, कपड़े भी बदलने हैं, कंघे भी करने हैं। न बताया जाए तो उस देहाती को पता नहीं चलता कि बारात जाने के लिए खूबसूरत बनूं तो कैसे बनूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप और हम एक दिन बाराती दुल्हा बन करके अल्लाह के यहाँ जाने वाले। ये जो जनाजा लेटा दिया जाता है, दुल्हा जा रहा है, एक मेहमान जा रहा है, हूरें जिसके इंतजार में, फरिश्ते जिनके इंतजार में हैं, अरे खुद रब्बे कायनात अपने मुत्तकियों के इंतजार में। और जो इबादुल्लाह अल मुखलसीन अल मुत्तकीन अल औलिया अल कामिलीन जो पहुंच चुके हैं, वो भी हर जाने वाले जनाजे के इकराम में, मुलाकात के इश्तियाक में रहते हैं। तो इसलिए हमको तो अपना हिसाब लेकर
और अपने कचरे साफ करके खूबसूरत बन के जाना है। तो खूबसूरती कहाँ कहाँ बनानी, काजल भी लगाना है ना, कंघे भी सही करने हैं, कपड़े भी सही करने हैं। इसलिए थोड़ी सी वजाहत चंद मिनट में ये करनी है कि हमें मामूरात की अक़साम को जानना। सबसे पहला मैदान है हम अपने अकाइद का हिसाब करें, अकाइद का मुहासबा, कि जितनी चीज़ें अल्लाह से वाबस्ता इस तरह थी कि उसमें गैरुल्लाह की शिरकत नहीं हो सकती, क्या हमने अपना अकीदा ऐसा पाकीज़ा साफ सुथरा बेगुबार बनाए रखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह की सिफात में अल्लाह की कुछ मखलूक को भी शरीक मानते हैं कि अल्लाह से भी काम बनता है, गैरुल्लाह से भी बनता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे अकीदे में बना हुआ है कि सच से भी काम बनता है और झूठ से भी काम बनता है? आजकल तो कई साहब ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि इस ज़माने में झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। ये अल्लाह के हक के खिलाफ है। अल्लाह का हक ये है कि मैंने जो कहा है वो सच है, वो मानो। हमने अल्लाह को ऐसा नहीं माना जब तो ये बात आ रही जुबान पर। अपना ये भी हिसाब करना है, मुहासबा इसका भी करना है। हमें अपने असबाब से रोजियां आती हुई दिखती हैं, तो क्या उस वक्त में खुदा का भी ख्याल आता कि नहीं आता कि रोजी तो यहां से आ रही है लेकिन देने वाला अल्लाह, जिसे पानी जमीन से निकलता है, लेकिन हम उस वक्त जानते हैं कि पानी को जमीन में छुपा के रखने वाला अल्लाह। हमारा ये ख्याल है और हमारा ये अकीदा है कि जो कुछ असबाब से हो रहा है, असबाब के पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है। अगर मुहासबे में ये चीज आ रही है तो पता चला अकीदे की लाइन से हमारी जिंदगी पाकीज़ा है। और भी जितनी अल्लाह की सिफात थे या अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाने को कहा है, जिन चीज़ों को मानने को कहा है, उन तमाम मैदानों में, तमाम मौक़े में हमारा ये यकीन होना चाहिए कि हम अपना दिल वैसा ही बनाएं। हमारा ये इत्मीनान होना चाहिए कि वाकई ऐसा ही है हमारे दिल में जैसा कि अल्लाह ने दिल का हाल रखने का हमको मुकल्लफ किया। दूसरा फील्ड मुहासबे के लिए, दूसरा मैदान है इबादात का। इबादात रमज़ान शरीफ के ख़ास तौर पर मुबारक सीज़न में हमने अपनी इबादात को कहाँ तक हमने कामयाबी के साथ निभाया है और किस कदर हमने इसके साथ लापरवाही की है। खुद हर आदमी अपना जायज़ा ले, दूसरे के सिलसिले में कोई ना सोचे कि ये तो एतिकाफ में भी था और सो रहा था। मुश्किल ये है कि जब कोई इस्लाही बात कही जाती है तो हर आदमी को फौरन दूसरे की नमाज, दूसरे का रुकू, दूसरे का सजदा टेढ़ा सीधा नजर आने लगता है और अपना 70 साल का टेढ़ापन एक दिन भी नजर नहीं आया। सिर्फ इसलिए नजर नहीं आया कि मुहासबे की आदत नहीं पड़ी। अगर आप हिसाब लेने पे आते तो जिन लोगों को, जिन ताजिरों को, जिन मालदारों को हिसाब की फुर्सत नहीं या हिसाब की सलाहियत नहीं, वो हिसाब वाले मुलाजिम भी रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, कहते हैं ये हिसाब करके बताओ, वो रखते हैं। आप भी अगर चाहते तो एक हिसाब करने वाला अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते। मसलन किसी पीर की सोहबत में महीने में 3 दिन 4 दिन जाके रहते, किसी दोस्त से इस तरह का मामला कर लेते कि जरा मेरी निगरानी करते रहा करो, मेरे टेढ़ेपन को मोहब्बत से बता दिया करो, मैं सुन लिया करूँगा, मैं कभी दोस्तों में कभी गुस्सा हो जाऊं तो ज़रा मेरी सख्ती पर बाद में मुझे इत्तला कर देना। ये एक शक्ल होती है। इंसान अगर अपने मुहासबे पर आए तो इन शक्लों से वो सुधरता जाएगा। लेकिन कम ही लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना ऐसा कोई दोस्त बनाया कि भाई तुम मेरे साथ रहते हो, बाद में वक्त पर तो गरम गरम मत बोलना,
लेकिन बाद में ज़रूर कुछ इत्तला कर देना, खबर कर देना कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे। मेरी नमाज़ों का रुकू टेढ़ा है तो बता देना, मेरी तिलावतें सही नहीं है, अदायगी सही नहीं है तो बता देना। ये सब मुहासबे के बाब की शक्लें हैं, मुहासबे की कबील की नेकियां हैं और काम हैं। तो ये दूसरा मैदान था कि हम इबादात में अपना मुहासबा करें। और यूं नहीं समझ में आता कि मुहासबा हम इबादत में कैसे करें, कितनी इबादत होनी चाहिए थी और हमने कितनी की। तो दो मेयार बना लीजिए। एक तो ये कि शरीयत ने हमें किस वक्त कितनी इबादत का हुक्म दिया था और हमने कितनी की है और कितनी छोड़ी है। बहुत आसान है, 5 नमाजें दी हैं और आपने 3 ही पढ़ी है, हिसाब हो गया। और शरीयत ने फराइज के साथ कुछ सुनन और नवाफिल भी दे रखी है, उसमें आपने कितने नवाफिल पढ़े, हिसाब हो गया कि आज हमने न चाश्त पढ़ी है, न इशराक पढ़ी है, न अव्वाबीन पढ़ी है। और परेशान हैं लेकिन हमको कभी सलातुल हाजत की तौफीक नहीं हुई। हमसे कल एक गुनाह हुआ था लेकिन अभी तक 2 रकअत सलातुल तौबा की तौफीक नहीं हुई। ठंडे तो हो गए, गुस्से से ठंडे हो गए, गुस्सा उतर गया, लेकिन जो गुस्से के वक्त में गुनाह किया था, गालियां बकी थी, किसी का दिल दुखाया था, उसका हिसाब यह था कि आप 2 रकअत सलातुल तौबा भी अल्लाह के सामने पढ़ते और अल्लाह से अपनी सफाई कर लेते। तीसरा मैदान, हाँ मैं ये कह रहा था कि एक तो ये है कि शरीयत को पकड़ लीजिए, वहां से हिसाब करते जाइए। अगर इसमें आपको अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो एक आसान तरीका यह है कि आपकी बस्ती में, आपकी मस्जिद में जो कोई दीनदार, मुत्तकी, शरीयत का इल्म रखने वाला, शरीफ और सालेह इंसान है, उसकी जिंदगी को आप नमूना बनाइए। जिसको आप मुत्तबे सुन्नत समझते हैं, जिसको सालेह और दीनदार समझते हैं, उसकी जिंदगी को आईना बनाइए, नमूना बनाइए और फिर उसके साथ अपने को जोड़िए कि उसने आज कितनी रकअतें ज़ोहर के बाद पढ़ी हैं और असर में कितनी पढ़ी है, मगरिब में कितनी पढ़ी है, उसने मस्जिद में कितना वक्त दिया। और फिर अपने को भी जोड़िए, मैंने ये सब कितना किया। मुआमलात में भी देखिए कि उन्होंने कैसा किया, मैंने कैसा किया। तो ये बहुत आसान तरीका है, या तो शरीयत की तालीमात, शरीयत के बताए हुए अहकाम की रोशनी में आप अपना हिसाब लीजिए, या किसी ऐसे मुत्तकी और पारसा और वली सिफत इंसान की जिंदगी को आईना बनाइए। लेकिन इबादत का भी मुहासबा करना है और इसी के साथ साथ ईमानियात का भी मुहासबा करना है। तीसरा मैदान मुआशरात व अखलाक है। अखलाक व मुआशरात, आप घर में रहते हैं बीवी के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ, इनमें भी कुछ न कुछ खटपट होती रहती। इस खटपट में आपने कितना शरीयत का एहतराम किया और किस कदर शरीयत का दामन आपसे छूटा, बस इसी का नाम मुहासबा। और ये बहुत ही जल्द इंसान को खुदा तक पहुंचाने वाला मुहासबा है। जो इसमें कामयाब हो जाए, दूसरी जगहों पर बहुत आसानी से कामयाब हो जाए। इसलिए कि 24 घंटा घर के लोगों में रहना होता है, सोसाइटी में रहना होता है, हालात आते हैं, पैसों की तंगी है, बीमारियों की उलझन है, काम की परेशानियां हैं, ढेर काम सर पर है। उसमें बेटे की तरफ से कोई नागवार बात आ गई, बीवी की तरफ से कोई सुस्ती हुई, कमजोरी हुई, जिससे आपको उलझन हो गई, टेंशन हुआ, बूढ़े माँ बाप की जुबान से कोई आपके लिए नापसंदीदा बात आ गई। ये दिन भर कुछ न कुछ होता ही रहता है। मस्जिदों की इबादत से ज्यादा इन मौके पर इंसान को हक पर कायम रहने के लिए, खुद को हक पर कायम रखने के लिए मुजाहिदा करना पड़ता है। मस्जिद में तो एक मरतबा आप चले गए तो अब घंटा 2 घंटा जब तक हैं बस एक ही मुजाहिदा रहेगा। तब शैतान कहेगा निकलो जल्दी, नफ्स कहेगा निकलो जल्दी।
बस एक ही से लड़ना है। यहां घर में तो दिन भर कुछ ना कुछ खटपट होती रहती। पैसे कम हैं, इधर से तकादा है, बात क्या कर, कहां से कर, कर्जा है, नागवारियां और भी हैं, आपस की बोली बात की सख्तियां हैं, तुरशरुइयां हैं। तो मुहासबा जब आप करते रहेंगे, आज मैं घर वालों के साथ कैसा रहा दिन भर, बल्कि एक डायरी अपनी इशारिये में बनानी चाहिए जिसको आप ही समझे, कोई और न समझे। आज मैं कितना पास हुआ और कितना फेल हुआ। याद रखें, जो इंसान मुहासबे का आदी होगा वो कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता, इसलिए कि लाजिमन बशर होने के नाते उसकी खताएं बहुत सारी उसके दफ्तर में जमा होती रहेंगी और उसको यकीन होगा कि यह गुनाह भी मैंने किया है, यह गुनाह भी गुनाह है। तकब्बुर नहीं आएगा उसमें। वो तो जो मुहासबा नहीं करता उसको सिर्फ चंद सजदे याद होते, चंद सदक़े याद होते हैं और किसी मौके की कोई खिदमत याद होती है, बाकी अपनी और गुस्ताखियां, ज्यादतियां, बदजुबानियां, बदकलामियां, सारी चीजें वो भूल जाता है। इसलिए वो अपने को किब्र का शिकार, किब्र में मुब्तला मुतकब्बिर इंसान बना देता है। और एक मैदान और है, एक मैदान और है, वो ये है कि कुल करने कराने के बाद ये सोचे कि मालियात की लाइन से अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां हमको दी थी उसमें हम कितने पक्के उतरे। मालियात की लाइन से, मसलन उसके कमाने की लाइन में हम कितने वली हैं, कितने पारसा, और जगह पर सही लगाने के सिलसिले में हम कितने मुत्तकी हैं। बस दो ही चीज देखनी। इसको अलग से हम मुआशरत से निकाल कर इसलिए बयान कर रहे हैं कि ताकि इस पर निगाह जम जावे। मालियात कि हम माल कहां से हमने कमाया और कहां लगाया, दोनों जगह सही थी कि नहीं थी। कमाने में कहीं झूठ वाले दरवाजे से तो नहीं कमा लिया, चालाकी के दरवाजे से, रिश्वत के दरवाजे से, चोरी चमारी के दरवाजे से, मीरास दबाने और मीरास हड़प करने के दरवाजे से। बहनों की मीरास तो नहीं दबा ली है, फूफी की मीरास अभी तक नहीं दी है, चाचा की जमीन में अपने घर की दीवार तो नहीं खड़ी कर ली। ये मुहासबे का जो बंदा आदी बनेगा वो 25 साल पुराने गुनाह से भी तौबा की तौफीक पा जाएगा। फिर माल कमाने के बाद लगाया कहां पे? क्या सब शादी में उड़ा दिया? क्या सब इधर उधर की पिकनिक में लगा दिया? बंबई और दिल्ली की सैर व तफरीह में लगा दिया? क्या दुबई और कनाडा और अमेरिका और अफ्रीका की सैर व तफरीह में लगा दिया? क्या शादियों के सीजन में इसको उड़ा दिया? क्या बार बार कपड़ों के बदलने में? हमारी मस्तूरात को तो कपड़ों ही की तब्दीली सबसे बड़ी मेराज होती है। एक शादी में एक कपड़ा पहन लिया, दूसरी में पहन के जाना ऐब हो गया। अब शौहर पर या माँ बाप पर, भाई पर कितना भी बोझ पड़े, मैं तो वो कपड़ा पहन के नहीं जाती। ये मुहासबा करना चाहिए कि हमने अपनी इन सब आदतों की वजह से भाइयों पर, घर के जिम्मेदारों पर कितना बोझ डाला। ये मालियात, और मालियात तो मुस्तकिल कोई किस्म न बनाए तो कम से कम मुआमलात एक मुस्तकिल चीज। मुआमला किसके साथ लेन देन में हम कैसे कब साबित हुए। लेन देन में, तिजारत में लेन देन है, किसी से उधार लेने में लेन देन है, वगैरह वगैरह। कहीं से कोई चीज लिया, वक्त पर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, किसी की अमानत हमने इस्तेमाल की, अमानत में खयानत तो नहीं की। इस तरह से हमने ये कोशिश की कि आपके सामने ये बात आ जाए कि हमें मुहासबा किस किस मैदान में करना है। जो मुहासबा अपना इतना करने लगेगा और एक इशारे पर लिखी हुई डायरी भी बनाएगा, एक बुक तैयार करे अपनी, मैंने आज तक तहज्जुद नहीं पढ़ी, लिखे हो,
मुझे तो कभी आज तक दुआ में 10 मिनट हाथ उठाना नसीब नहीं हुआ, और मस्जिद में देखते हैं हम कि कई लोगों को आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की दुआ की तौफीक होती। ये कापी में लिखते लिखते एक दिन आपका आंसू गिर जाएगा, दिल तड़प जाएगा, और अल्लाह से आप कहेंगे या अल्लाह मेरी ही तकदीर इतनी खराब, मेरा ही मुकद्दर इतना खराब। फिर आप जोश में आकर के कहेंगे अल्लाह आप अगर मेरी तरबियत करने पे आ जावे तो शैतान की क्या मजाल, नफ्स की क्या मजाल कि मेरे ऊपर हावी हो जावे। या अल्लाह आप मेरे लिए तरबियत का फैसला कर दीजिए, वरना मेरी डायरी में तो इतने गुनाह मैंने ही लिख रखे हैं, आप क्या ना मालूम फरिश्तों ने क्या क्या लिखा होगा। ये मुहासबे का ये फायदा होगा। इसके अलावा जो गुनाहों का मैदान है कि अल्लाह ने जहां जहां मना किया था ममनुआत का, सूद न खाना यानी हराम न खाना, हराम न देखना, हराम न बोलना, जुल्म न करना, कत्ल न करना, ज़िना न करना, ये सब जितने न करने के काम हैं उसमें भी हमारा हिसाब होना चाहिए। जो इंसान, जो बंदा जितना ज़्यादा मुहासबे का आदी बनेगा हक़ ताला शानहू की तरफ से, उतनी ज़्यादा उसको तौफीक़ात मिलनी शुरू हो जाएंगी। हिसाब लेता जाएगा, अल्लाह देखता जाएगा कि ये बंदा सुधरना चाहता है, जब तो अपना हिसाब कर रहा है। जो हिसाब नहीं अपना कर रहा है, जो गफलतों से चल रहा है, अल्लाह भी उसके साथ एराज करते। मन आरद अल्लाहु अन्हु, शरीयत का निज़ाम है। अबू जहल ने कभी भी नहीं सोचा पलटकर कि मुझे इस्लाम को गले लगाना है, तो अल्लाह ने भी महरूम करके दिखा दिया। जबकि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हादी और दाई मौजूद, आपसे ज्यादा सोजो गुदाज वाला कौन दुनिया में पैदा हो सकता है। न कल हुआ था, न आज हुआ है, न कल हो सकता है। आपसे बढ़कर सोजो गुदाज वाला हिदायत की फिक्र लेकर के दूसरों के पास जाने वाला न कोई पैदा हुआ, न कोई पैदा हो सकता है। फिर भी अबू जहल को नहीं मिला, उमर को मिल गया। इसलिए कि उमर ने थोड़ी देर के लिए जब बहन बहनोई के हाथ में देखा, उन्होंने पूछा ये क्या है। उस वक्त अपने को फिर देखा कि ये कुरान तो मेरे पास नहीं है, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं, मैं भी छू सकता हूं। थोड़ा सा गौर किया, आपने मुहासबा किया अपना। एक लम्हे के मुहासबे ने अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। वो उतना न ठिठके होते उमर, वो उतना न सोचे होते उमर, और यूं ही बहन बहनोई के साथ जालिमाना हरकत करके, कुरान की बेहुरमती करके, उन औरात की बेहुरमती करके चले जाते, तो अल्लाह को भी नहीं पड़ी थी कि उमर को हिदायत देते। मगर उन्होंने फिक्र की, मुहासबा किया और कहा क्या मैं भी पढ़ सकता हूं। बस इतना सोचना था कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई। अल्लाह के दफ्तर में तो तकदीर में लिखा था, लेकिन अल्लाह बहाने से सबब बनाकर किसी चीज़ को लाता। तो हमको ये चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपनी तकदीर भी बनवाएं, और तकदीर के नाफिज होने के लिए अल्लाह ने जो सबब जोड़ देवे, उस सबब को भी हम अपनाने की कोशिश करें। बहरहाल आज मैंने जो गुफ्तगू करने के लिए उन्वान मुंतखब किया कि अल्लाह की एक सिफत है हसीब, हिसाब लगाते रहना। हिसाब करने वाली हस्ती हसीब है। तो ऐसे ही हम भी अल्लाह के बंदे हैं, तो हमें भी अपने दायरे की चीज़ों का हिसाब करते रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना हिसाब लें, अपने अकायद का, इबादत का, मुआमलात का, अखलाक का, मुआशरात का, औलाद की तरबियत का, सारी चीज़ों का, करने के कामों का, न करने के कामों का हिसाब करते रहें। इसलिए अब रमज़ान शरीफ जब जा रहा है, बस चंद घड़ियां रह गई हैं, याद रखो अब हिसाब नहीं करोगे तो फिर कब हिसाब करोगे। अरे हिसाब कर लो, तो हिसाब करने के नतीजे में जो कमजोरियां नजर आवे, तो कम से कम रमज़ान की इसी मुक़द्दस घड़ी में इस्तिग़फ़ार की, रोने की, एतराफ़ क़ुसूर की तो तौफ़ीक हो जावे। या अल्लाह
जैसा करना चाहिए था वैसा हमसे नहीं हो सका। हिसाब जो नहीं करेगा वो ये भी नहीं कहेगा कि हमने कैसा किया और कैसा नहीं किया। रमज़ान की कितनी रातें आपने जाग कर गुजारी और तिलावत में गुजारी, दुआओं में गुजारी, और इफ्तार के टाइम में कितने दिन दुआ का एहतमाम किया, सहरे के वक्त में कितने दिन दुआ का एहतमाम किया। इस तरह से आप हिसाब लीजिए और अल्लाह से खुद अकेले की दुआ में कहिए, या अल्लाह मुझसे कुछ न हुआ, मुझसे कुछ न हुआ, मैं तो बहुत खाइब व खासिर और नामुराद और नाकाम हूँ, मेरी तिजारत तो सबसे ज़्यादा घटिया निकली, मेरे से तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग रातों में खूब जागे, नफलें खूब पड़ी, उनके पाँव में तकान नहीं आई, मैं तो जवान होकर के थक जाता था। ये अल्लाह ताला से कहना नसीब होगा। और यही मकसद है मुहासबे का, ताकि मुहासबे में अपनी कमज़ोरियाँ सामने आवें, और कुछ अल्लाह ने अगर अच्छाइयाँ भी करवाई हैं तो उसका शुक्राना भी हमारी तरफ से अदा हो। अल्लाह ताला हम सबको मुहासबे पर और मुहासबे के बाद जो उसका मुक्तदा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।